हर हर गंगे हर हर महादेव। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हम आपको ब्रज धाम के दर्शन कराएंगे। तो आज हम जा रहे हैं गोकुल धाम। सबसे पहले आज ही के दिन श्री कृष्ण के चरण पादुका के दर्शन होते हैं, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जो पूरे साल में अक्षय तृतीया के दिन ही किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। तो चलते हैं आगे ब्रज की यात्रा की ओर। राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हे गोविंद हे गोपाल। सभी को राधे राधे। ये है हमारे नंद बाबा की गौशाला। श्री कृष्ण के समय पर यहाँ पर 9 लाख गाय होती थी और आज भी इस जगह पर कोई भी गाय जो गलियों में ऐसे ही घूमती फिरती हैं, उनका यहाँ पर लालन पालन होता है। ये है नंद भवन और इस नंद भवन में ही श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 84 खम्बे के नाम से फेमस है गोकुल धाम में। इन्हीं 84 खम्बों में 4 खम्बे ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के समय से ही यहाँ पर अवतरित हैं। इन खम्बों की खासियत ये है कि यहाँ पर हर खम्बे पर माखन की तरह ये सारे खम्बे चिकने पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन खम्बों पर ही श्री कृष्ण ने खेलते खेलते अपनी लीलाएं करते करते माखन लगाया था। आगे बढ़ते हैं। ये ही नंद भवन में ऐसा वृक्ष है पीपल का, जिसमें फूल एवं फल एक साथ आते हैं। और इस वृक्ष पर यदि हम कोई भी धागा, अपनी मन्नत का धागा या चुन्नी बांधते हैं तो स्वतः ही हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये है ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट की ये खासियत है कि यहाँ पर ही श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी और माटी खाया करते थे। ये यमुना मैया, ऐसा माना जाता है कि माटी खाते खाते ही श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को अचंभित कर दिया था और अपने मुख में ब्रह्मांड पूरा यहीं पर दिखाया था। ये देखिए गंगा यमुना मैया में कितने सारे कछुए हैं जो दाना खाने के लिए यमुना किनारे आते हैं और फिर वापस यमुना जी में नीचे चले जाते हैं। कितना सुंदर है नजारा, देखिए। यहाँ के बाल गोपाल भी उसी प्रकार से अतखेलियां और शरारतें करते हैं जैसे श्री कृष्ण किया करते थे। निर्भय निसंकोच, बस अपनी मस्ती में डूबे हैं। यहाँ पर भोग भी मिट्टी के लड्डुओं का लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको यदि इस मिट्टी को चखा दिया जाए तो वह मिट्टी खाना छोड़ देते हैं। जब यशोदा मैया ने देखा कि श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं और उन्होंने बोला कि अपना मुख खोल के दिखाओ,
तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तो ये है चिंता हरण घाट। यहाँ पे महादेव स्वयं 1008 शिवलिंग के स्वरूप में स्थापित हैं। इसी स्थान पर यशोदा माँ ने महादेव से कहा, मेरे लाला को क्या हो गया है, इसको कोई भूत या प्रेत तो नहीं आ गया है। इसी जगह महादेव ने यशोदा मैया की चिंता हरी थी, तभी से इसका नाम चिंता हरण घाट पड़ गया। अब आगे रमण रेती की तरफ बढ़ते हुए ये अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं, रमण रेती। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। यहीं खेलते थे मिट्टी में, अपने कपड़ों को, अपने तन को ब्रज की रज में रमा के मग्न हो जाया करते थे। यहाँ के पशु पक्षी आप देख सकते हैं, आज भी उनमें श्री कृष्ण की वही मूरत दिखाई देती है, वही बालपन, वही भोलापन है ना इस ब्रज का अद्भुत नजारा। बड़े भाग्यशाली होते हैं वह प्राणी जो ब्रज में जन्म लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये ब्रज का रमण रेती मंदिर की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ अद्भुत छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई हैं, जिसमें वेद पुराणों का दिन प्रतिदिन पठन पाठन होता है और अद्भुत साधु संत इनमें निवास करते हैं। रमण रेती के इस मंदिर की ये खासियत है, यहाँ पर संध्याकालीन आरती के समय स्वतः गजराज जी आरती करते हैं। अद्भुत नज़ारा होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रज की रज है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति ने इस रज में अपने आप को लपेट लिया, वह संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस रमण रेती की रज में जब आप इस तरीके से लोट लगाते हो तो सारे जन्म जन्म के फेरों से छूट जाते हो। इसमें हमेशा खुश रहें। ब्रज में कहा जाता है हंसते रहेंगे, यहाँ पर तो हमेशा हंसते ही रहेंगे, कोई दुख आपके जीवन में नहीं आएगा। ये हम ब्रज में, रमण रेती में, ब्रज की रज में अपना घर बना रहे हैं। और आप देखेंगे इसमें हम 2 प्यारे प्यारे चरण भी बनाएंगे। ये प्यारे से चरण, इसमें आप देख सकते हैं एक चरण छोटा है, एक चरण बड़ा है। ऐसा माना जाता है जब आप स्वतः अपने हाथ से चरण बनाते हैं तो इसमें एक छोटा और बड़ा इसलिए होता है क्योंकि बड़ा चरण स्वतः राधा रानी का होता है और श्री कृष्ण हमेशा राधा रानी के पीछे पीछे चलते हैं। अब संध्याकाल
और अब आगे ये है दाऊजी मंदिर। दाऊजी मतलब बलदेव, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं और ऐसा माना जाता है पूरे ब्रज के दाऊजी राजा हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। ये रेवती माँ हैं जो दाऊजी की धर्मपत्नी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 1000 वर्ष दाऊजी से उम्र में बड़ी हैं और बहुत लंबी होने के कारण इनको अपने हल से बलदेव जी ने छोटा कर दिया था। इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ कि मेरी नानी का घर इसी स्थान पर है और हमारे अंदर भी ब्रज की रज समाहित है। राधे राधे। ये प्यारा नज़ारा, सुंदर नज़ारा मथुरा में स्थित द्वारकाधीश का है। असली द्वारकाधीश तो गुजरात में स्थापित हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है 84 कोस की यात्रा करने पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं इसी ब्रज भूमि पे पाए जाते हैं। तो आइए द्वारकाधीश की परिक्रमा करते हैं। ये अद्भुत नज़ारा बांके बिहारी की कुंज गलियों का, ब्रज की कुंज गलियों का है वृंदावन। यहाँ स्वयं बिहारी जी सभी को दर्शन देते हैं। हर 2 मिनट में यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं इतने भोले, इतने प्यारे हैं अपने नंदलाला कि किसी के भी साथ चल देते हैं।